हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों के संकलन से आज सुनिए मुंबई की कथा लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी मीना की माँ। तो शुरू करते हैं कहानी मीना की माँ। सीलन भरे कमरे में टूटी खटिया पर खांसते खांसते बेदम पड़े मंगलू ने पास पड़ी चंपा को हिलाकर उठाया। मीना की माँ, 4 बजने को है, तई चाह बना दे, झांका उठाने का टेम हो रहा है। चंपा रात भर खांसी की आवाज़ में आधी सोती आधी जागती रही। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख लगी थी कि उठने का समय हो गया। मीना के बाबा, चुप मार के पड़े रहो, अभी बिहान नहीं हुआ, इतने अंधेरे में जाओगे गिर पड़ोगे। शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, कब तक खींच खींच कर काम करोगे? भगवान जी हमको जन्म ही दुख उठाने को देते हैं। मंगलू उठकर खड़ा हो गया था। अब तो बोलना बंद कर और चाह बना। अंधेरा उजाला देखेंगे तो सारा माल खत्म हो जाएगा। बचा खुचा लाने पर कौन कीनेगा? कुछ लोग आधी रात में वहीं सोते हैं, सुबह टरक आते ही दौड़ा भागी मचती है। मीना की माँ चाय का कप थमाते दया भरी आंखों से पति को देख रही थी। कितना काम करता है बेचारा, शरीर चलता नहीं तो भी रगड़ रगड़ कर चला रहा है। तोहरा झांका साफ कर दिए हैं, आज कुछ अच्छा उठाना कि जल्दी बिक जाए। आकर सत्तू खाकर सुत जाना, कुछो मत करना, हम काम से आए तब चूल्हा धराइब। मंगलू सुबह ताज़ी सब्जियां फल खरीद कर लाता था और मंदिर के सामने 12 बजे तक बेचता था। उसके ग्राहक पुराने थे, सो माल आसानी से बिक जाता। मीना की माँ सुबह 7 बजे मीना और राजेश को चाय बिस्कुट देकर सबके लिए कभी सत्तू घोलकर, कभी रात की बासी रोटी या डबल रोटी ढाँक कर रख देती और काम पर निकल जाती थी। वो एक बड़े संयुक्त परिवार में सालों से करीब करीब घर के सारे काम करती थी। एक तरह से परिवार उसका अपना बन गया था। घर के मुखिया विपिन और चारुलता के 3 बेटे बहुओं तथा उनके बच्चों का बृहद परिवार मीना की माँ के अथक परिश्रम से ही सुचारू रूप से चल रहा था। वो चारुलता को बहूजी और बाकी सबको उनके पद के अनुसार बड़ी बहूजी, मझली बहूजी, छोटी बहूजी नाम से पुकारती। गहरे श्याम रंग पर रंग बिरंगी साड़ी में गठा हुआ कर्मठ शरीर, उस पर झक सफ़ेद दांत, तेल चुपड़े सलीके से संवारे बाल, लंबा गहरा सिंदूर भरी मांग, माथे पर लाल बिंदी लगाए मीना की माँ बच्चों की मालिश करते गाती जाती, उनसे बात करती जाती। चारुलता की तीनों बहुओं तथा बेटी नेहा, सभी के बच्चे यहीं हुए। माँ बच्चे की मालिश से लेकर प्रसूति के पहले और बाद के सारे काम मीना की माँ ने ही किए। सारे बच्चे उसने ही बड़े किए। चारू को उस पर ही विश्वास था। सच पूछो तो अब भी उसके आने पर ही काम की शुरुआत होती। बच्चों को पहले पुचकार कर और फिर डांट कर उठाती, नहला धुलाकर कंघी चोटी कर, कपड़े मोजे जूते टाई पहनाकर सबको तैयार करती, उनके बस्ते टिफ़िन पानी की बोतलें देकर स्कूल की गाड़ी तक छोड़ने जाती। इसके बाद घर के दूसरे काम करती। 12 बजे वो फिर घर चली जाती। वो रोज़ अपने घर से एल्युमिनियम का डिब्बा लाती, जिसे रेलिंग पर लटका देती। घर जाते समय बहू जी दूसरी चीज़ों के साथ उस डिब्बे में कभी दूध, कभी दही, कभी मट्ठा भर कर दे देती। सुबह डिब्बा लटका देखते ही सबकी बाछें खिल जाती। किसी दिन यदि वो ना आए तो सब गड़बड़ा जाता, अफरा तफरी मच जाती। शाम को 5 बजे वो फिर आती, तब हल्के कामों के साथ सबके बालों में तेल लगाती, कंघी चोटी करती। बहुएं कभी कभी नहीं भी कराती, पर चारुलता का नियम बंधा था। तीनों बहुओं और सास के परिवार में कैसे रहना मीना की माँ को बखूबी आता था। सबके बाल बनाते समय उनके मतलब की बातें करती जाती। इससे सब खुशी से अपने व बच्चों के कपड़े, छोटी मोटी चीज़ें आदि अलग से देती रहती। चारुलता से उसका रिश्ता अलग था, इन रिश्तों से अधिक गहरा दुख सुख का रिश्ता। आज सुबह जब वो काम पर निकली तब उसे कुछ अनहोनी की आशंका थी। मीना का बाबा कांपते पैरों से घर से बाहर निकला था। शरीर भी गर्म लग रहा था और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई बार उसने कहा भी कि आज आराम कर लो, बाजार मत जाओ, परंतु उसे तो रोज़ कुआं खोद कर ही पानी निकालना पड़ता है। वो चंपा को समझा बुझाकर भोर अंधेरे में ही झांका उठाए बीड़ी का कश लगाकर निकल पड़ा। काम के बीच में दरबान मीना की माँ को खोजता हुआ आया। मीना की माँ, तुम्हारा बेटा बुलाने आया है, कह रहा है बाबा को कुछ हुआ है तो जल्दी घर पहुँचो। दैया रे दैया, आज हमका सुबह ही लागत रहा कि ऊ ठीक नहीं है।
कपड़े आधे धुले छोड़कर बहू जी के पास दौड़ी। बहू जी, मीना का बाबा को कुछ हुआ है, हम जा रहे हैं, काम सब ऐसे ही पड़ा है। काम काज तू छोड़ और जा जल्दी, मदद की ज़रूरत हो तो बताना, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। मंगलू बाजार में गिर गया था, तेज़ बुखार से बेहोश हो गया था। साथी उठाकर घर लाए। मीना की माँ आते ही टैक्सी लेकर उसे अस्पताल ले चली। मंगलू अभी भी अस्पताल जाने के लिए मना कर रहा था कि डपट कर चंपा बोल पड़ी, एकदम चुप मार के बैठा। अस्पताल में सारी जांच होने लगी। कितने दिनों से खांसी है? बहुत दिन से तो खांस रहा है, 2-3 महीना हुआ होगा। देखो, अभी 3 दिनों से बुखार की दवाई दे रहा हूँ, बाहर पूछकर इस पर्ची में लिखे सारे टेस्ट करा लो। रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी, तब पता लगेगा कि अंदर क्या है। अभी कुछ दिन आराम करना। डॉक्टर युवा था, उसकी बात करने का ढंग अच्छा था, नहीं तो ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पताल में प्रायः सब झिड़कते ही हैं और प्राइवेट में इनका जाना हो नहीं सकता। चौथे दिन तक बुखार कम हुआ, पर खांसी में कुछ सुधार नहीं था। अस्पताल पहुंचने पर उसकी सारी रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में थी। इसको टीबी हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा? भाई, सीधी बात है, लंबे समय से कष्ट भोग रहा है, इसलिए कमजोरी बहुत है और रोग भी बढ़ा हुआ है। यदि जीना है तो रोज़ नियम से दवाई खाना होगा, बीड़ी दारू छोड़ना होगा, साथ ही ठीक से खाना पीना होगा और आराम करना होगा। थोड़ी भी लापरवाही तुम्हारी तकलीफ बढ़ा देगी, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। मीना की माँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बीमार पति का लंबा इलाज, 2 बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। भोर सुबह सामान लेने मंडी जाती, पड़ोस के श्याम के बगल में अपना झाका रख बेटे को बैठाती। श्यामू, अच्छा एका तई देख लिया, अभी बच्चा है। मौसी तू जा, हम सब देख ले। उसका आश्वासन पाकर अपने काम पर भागी जाती। मीना घर पर अपने बाबा को देखती, समय पर खाना पीना दवा दे देती। मीना की माँ, ये रख ले, देख मंगलू के इलाज में कोई कसर मत रखना। हाथ में रुपए देखते ही चंपा के आंसू बहने लगे। बहू जी, पिछले जन्म में हम पुण्य किए हैं जो यहाँ आए, बस ऊ बच जाए, इससे ज़्यादा भगवान जी से कुछो नहीं चाहती। आदमी घर में बैठा रहे तो औरत बची रहती है, नहीं तो 10 लोग दुआरे पर आंख लगाए रहते हैं। मीना भी अब बड़ी हो रही है, आते बरस 14 की हो जाएगी। उसका फिक्र लगा रहता है, अकेले छोड़ने में मन घबराता है। दोपहर का स्कूल है, कोई ना कोई छोड़ने लेने जाता है। समय बहुत खराब आ गया है, जल्दी ब्याह दूँ तो जाए अपने घर, हमहू शांति से रहें। बेटी जन्मते ही माँ बाप भार से दब जाता है। 3-4 बच्चा खोए हैं, तब ई 2 भाई बहन बचा है। चंपा ने अपनी सारी व्यथा उड़ेल दी। चंपा की सेवा सुश्रूषा खान पान से मंगलू के जर्जर शरीर में ताकत आने लगी। दवा असर कर रही थी। डॉक्टर ने अभी भी 4 महीने पूरा आराम करने को कहा था। ईश्वर ने मंगला की सुन ली। बहू जी, 4 दिन का छुट्टी चाहिए, कल भाई आया है, बता रहा है गांव में एक बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी, गाय भैंस है, उनका एक लड़का मीना लायक है, कहता है चलकर देख लो, पसंद पड़े तो आगे बात बढ़ाएं। चंपा, मीना की शादी अभी से मत कर देना, ससुराल कैसा मिलेगा कौन जानता है। उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पे खड़ा कर, तुझसे ना हो पाए तो पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा परिवार को उसका लाभ मिलता है। बहू जी, हमरे यहाँ तोहार जैसा नाही ना, दादा दादी माता पिता देख लिए, बस बात नक्की, न पूछे की जरूरत न बताए की, चुप्पे चाप जाओ अपने घर। बहू जी, शहर का कानून गांव में नहीं चलता, वहाँ का कायदा कानून अलगे है। हमो बहुत डरात रहे, भोर उठकर घर का काम करो, गाय भैंस की सेवा करो, सानी पानी दो, सबका खाना पकाओ, फिर खेत पर जाकर वहाँ का काम करो। मुंह तक कपड़ा ढककर पर्दा रखना पड़ता है। हमरे ससुर ऐसे गुस्से वाले रहे कि हमारी सास कांपती थी, बेचारी हम सब बहुओं को पीछे कर बचाती रहती थी। ससुर खाने के पीढ़े पर बैठ जाएं और थाली सामने ना आए तो एकदम उठ जाते, पानी भरा लोटा पटक देते, कहते हम का कुत्ता हैं कि खाना डालती हो, घर की औरतें करती क्या हैं। फिर दिन भर भूखे रहते। उनके साथ हम सब पेट पर पट्टी बांधे रहते। मीना से पूछे बिना कुछ मत करना, शहर में पली बड़ी है, वो गांव में रह पाएगी, खेत में काम कर पाएगी, गाय भैंस संभाल पाएगी क्या, तू ही सोच।
हम तो हर बात समझ रहे हैं, पर क्या करें बहू जी, काम भले करना पड़ेगा पर इज्जत तो बची रहेगी। हमारी झुग्गी में राजू नाम का गुंडा है, दिन भर 3-4 लड़कों के साथ वहीं चबूतरे पर बैठ हर आने जाने वाली लड़कियों, जवान जहान औरतों पर बुरी नज़र रखता है, गंदा बोलता है। 3 साल हुए हमारे पड़ोस की सोना को बहला फुसला कर ले गया, आज तक वो घर नहीं लौटी। माँ बाप पानी की तरह पैसा बहाया, आखिर में हार कर बैठ गया। सब जानता है कि इसके पीछे किसका हाथ रहा, पर इतना डरता है कि बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सबको अपना घर पहले देखना पड़ता है। बीच में खूब मारपीट किया तो पुलिस पकड़ कर ले गई। 3 महीने की सजा हुई थी। पुलिस सब मिला हुआ है, उसको खिला पिलाकर महीना भर पहले छूट कर आ गया, तब से उत्पात मचा रहा है। मीना बड़ी है, उसको भी छोड़ना शुरू किया है, उसके ऊपर आंखें गड़ाए है। हमका साथ देखकर चुप रहता है। अब हम भला हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना। मीना का बाबा अभी भी बहुत कमज़ोर है। जीव हलकान में पड़ा तो भाई को बुलाया। वो बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका घर बड़ा है, 2 गो बेटा उसका भी है, सब वहीं पढ़ता है। हमारा लड़कवा को ले गया है, वहीं पढ़ाएगा। मीना के लिए घर भी वही बताया है, बातचीत कर आया है। एक बार हम मिलकर सब पक्का कर दे। अकेली जाएगी कि मीना को भी ले जाएगी? मीना क्या करेगी वहाँ? यहाँ अपने बाबा का देखभाल करेगी। 2-4 दिन का तो बात है। चंपा को काम पर आए 8 दिन से ऊपर हो गए। चारुलता ने दरबान को उसकी खोज खबर लेने को भेजा। घर में मातम पसरा था। मंगलू मुंह लटकाए बैठा था। पूछने पर फपक कर रो पड़ा। मीना अस्पताल में भर्ती है। हमारे सामने घर में घुसकर 5 लड़का उसको बर्बाद कर दिया। मैं बचाने दौड़ा तो मार मार कर हमको बेदम किया। लड़कियां मुंह न खोलें इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिए, जाते जाते चाकू मार कर सब भाग गए। हम घसीट कर द्वारे तक आकर जब चिल्लाए तब लोग दौड़ते आए और बिटिया को अस्पताल ले गए। खबर पाते ही मीना की माँ भागी आई। तब से अस्पताल पुलिस के बीच दौड़ रही है। मीना की हालत नाजुक है, जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही है। मैं घर में भगवान जी के भरोसे बैठा राह देख रहा हूँ। ना जाने कौन कुघरी रही जब मीना की माँ घर से निकली। 4 दिन भी हम बिटिया को न संभाल सके। कैसा अभागा बाप हूँ जो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने लुटते देखता रहा और कुछ न कर सका। मंगलू के हृदय विदारक क्रंदन से कोठरी गूंज उठी। ऐसा लगा कि अमानुषिक बर्बरता की साक्षी कोठरी के कोने कोने उसके स्वर में स्वर मिला रहे हों। समाचार पाते ही चारुलता का परिवार मदद के लिए आगे बढ़ा। बड़े लोगों को देखकर पुलिस भी चुस्ती में आ गई। मीना 5 लड़कों को पहचान गई थी। उसने सारी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सारे अपराधी गिरफ्तार हुए, उन पर केस हुआ। चंपा शहर के बड़े बड़े समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के संवाददाताओं से घिरी उनके आड़े टेढ़े बेतुके प्रश्नों से परेशान एक साथ भड़क गई। ई तुम लोग का लगाए हो? उधर हमरा लड़की का परान सासत में पड़ा है, न जाने कब उड़ जाए, और तुम सब यहाँ अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हो। हम अनपढ़ जरूर हैं पर बौड़म नहीं। किसी को कुछो लेना देना नहीं है। ये तो अब रोज का खेला बन गया है। हमार लड़कियां मर जाएगी, सालों साल कोर्ट कचहरी चलता रहेगा। हाथ में मोमबत्ती लेकर सब औरत लोग जुलूस निकालेगी, झूठा रोना धोना भाषणबाजी करेगी। 2-4 दिन में सब भूल जाएंगे, लेकिन माता पिता का भूल पाएगा? मर गई तो उसकी मुक्ति समझो, और जो बची तो उसका जीवन नरक कर देंगे। कोर्ट में न जाने कितनी बार उसे उघाड़ा जाएगा, कितनी बार उसको कुरेदा जाएगा। दूसरे सब भी का शांति से जीने देंगे? जहाँ जाएगी वहाँ लोगों की आंखें, उनकी बातें उसे रोज़ ताना मारेगी। सबसे बड़ा कि अब उससे शादी कौन करेगा? सजा की झूठी आस लिए हम भी न जाने कितने दिनों तक राह देखते रहेंगे। वकीलों के घर भरेंगे और कुछ सालों में खिला पिलाकर अपराधी छूट जाएगा, और न छूटा तो जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ेगा। ये सब नौटंकी हमो टीवी पर देखते हैं, हमका ये दिन देखना पड़ेगा ऐसा नहीं जानते थे। चलो हटाओ सब टंटा, परेशान न करो। बहुत कोशिश के बाद भी मीना को बचाया न जा सका। छोटी बहू जी ने बड़े वकील के हाथ में मीना का केस दे दिया। कोर्ट की तारीख पर तारीख पड़ने लगी। 6 महीने बाद फिर से एल्युमिनियम का डिब्बा रेलिंग पर टंगा था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कपड़े लत्ते टिफ़िन बस्ता जमाती चंपा को देखकर कोई उसके अंदर की व्यथा का अंदाज नहीं लगा सकता था। चारुलता ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाया। चंपा आ गई तू, अब अपने बच्चे संभाल। बहू जी जरा चाय पिला दो, बहुत दिन हुआ अच्छी चाय नहीं पिए हैं। ले चंपा चाय पी
और नाश्ता भी कर। अभी आप सुन रहे थे मंजुला जोशी जी की लिखी हुई एक वास्तविक सी कहानी, मीना की माँ। आशा है कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।